बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, रिज़्क़ थोड़ा ज़्यादा अल्लाह पाक सुख सुकून और सेहत अता फ़रमाए तमाम उम्मत मुसलमान और जितनी अल्लाह ताला की मखलूक सबको। तो बात यह है कि अभी आपने अगर अपनी आंटी जान को सामने देखना है तो फिर आवाज़ कम है, आपको कम सुननी क्योंकि ये पुराना मोबाइल है। तो मेरी भी मजबूरी, आपकी भी मजबूरी। तो जब तक फिर या आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अगर आवाज़ क्लियर लेनी है तो फिर आपकी आंटी जान सामने नहीं आएंगी, तो बर्दाश्त करें जब तक फिर मोबाइल नया नहीं लेते। अल्लाह पाक के हीले वसीले बनाता है हर इंसान के। फिर मोबाइल नया ले लेंगे तो उसकी आवाज़ अच्छी होगी तो फिर आपको मैं भी सामने नज़र आ जाऊंगी, और आपकी जो मेरी बातें भी। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। हर बंदे ने अपना अपना रिव्यू दिया, लेकिन जिन्होंने एक कमेंट किया है कि ये झूठ बोलते थे और अल्लाह ताला ने झूठ को सच किया है, तो मेरे ख़्याल में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। दिल आज़ारी है किसी की, तो मेरे ख़्याल में ना हो सकता उस वक़्त भी वो झूठ ना बोलते हों, क्योंकि व्लॉगिंग करने वाले लोग फिर हर चीज़ जब बंदा सामने आता है तो वो दिखा रहा होता है कि कौन बीमार है, कौन सेहतमंद है, कौन तंदुरुस्त है। थैंक यू सो मच जिन्होंने कहा कि आप भी बच्चे ज़्यादा ना दिखाया करें, आपके बच्चों को भी अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में। जी आमीन, बिल्कुल। अल्लाह ताला सबके दुश्मनों के बच्चों पे भी अल्लाह ताला रहमतों के, बड़ों के ऊपर रहमतें बरसाए। फिर देखें ना, मैं आती हूँ या मेरे बेटे, तो बच्चे यही हम 4-5 आते हैं, लड़कियाँ हमारी आती कोई नहीं है। तो फिर या तो आप इतना प्यार दिखाएं ना, जो हमारा चैनल है हैप्पी पाकिस्तानी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अगर बच्चे ना भी आएँ तो जो 2-3 बंदे आते हैं उनको ही देख के, तो फिर क्या करें, मजबूरी है। तो आप हमारी बहुत प्यारी और ये कहते हैं अपनी फैमिली है, इसलिए हम आप लोगों के साथ दुख सुख शेयर करते हैं। रिएक्शन और चैनल होता है, और जिस तरह व्लॉगिंग में फिर आप लोग हमें देख रहे होते हैं, इनकी भी मजबूरी है, ज़ाहिर है वो सारा टब्बर दिखाते हैं। तो बाकी जी जो अपडेट दे रहे हैं वो कह रहे हैं तकरीबन 5 साल से उनको था, तो इस वजह से ना मतलब वो छोटे मोटे इलाकों में छोटे मोटे डॉक्टरों के पास जा रहे थे। और फ़याज़ तो थोड़ा कम बताता है, लेकिन हुमैरा ने सारा कुछ खोल के बता दिया है कि मतलब कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, और जिगर में और तकरीबन हड्डियों में भी वो कह रही है हो गया है। और आपको पता है, और हर बंदे को पता है, जब 50+ बीमारी ये लगती है ना, तो फिर तकरीबन ये 4th स्टेज पे जाके पता चलता है। बाकी जी अल्लाह ताला रहमतों के दरवाज़े खोले। ज़िंदगी तो एक सांस भी उधार नहीं मिलना, तो ये थेरेपी करें। कारी बासत जो है हमारे, उनकी आवाज़ में सूरत रहमान की, तो बड़ा सुकून मिलता है उससे। तो बस ये अल्लाह पाक का कलाम है, जो आया उसने जाना ही जाना। यहाँ जवानों का कोई पता नहीं, और बुज़ुर्गों का तो फिर ये लहसुन का हाँ, और हल्दी का का। इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो बाकी ये गुरेज करें, ये जो पूरा टब्बर है, पहली बात तो चलें वो तो आ गए हैं, अल्लाह ताला ने पता नहीं उनकी कितनी ज़िंदगी रखी हुई है, कितने सालों की ज़िंदगी। और ये पूरा टब्बर, मैं तो हैरान हो रही हूँ। इधर जिसने वीडियो बनानी होती है वो जफ़ा डाल लेता है, और कभी मुंह को हाथ लगा के। सुबह मैं देख रही थी जो महविश वो पाँव दबा रही, और आसिया ऐसे जफ़ा डाल के पीछे से बैठी हुई है, हमें अपनी का मुंह रगड़ रही है। प्यार करें ना करें, आपको क्या पता, जो मरीज़ होता है वो तो पहले ही आधा ख़त्म हो चुका होता है। ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी से इंसान को बड़ा प्यार है। मैं कहती हूँ जितनी मर्ज़ी बीमारियाँ होंगी ना, फिर भी बंदे का जाने का दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना ही जाना है। और जब अब वो इतनी मतलब ना समझ तो नहीं है, समझदार हैं, उन्हें पता है। पहले मतलब कि जिस तरह चहचहाते थे, पूरी वीडियो बनाना, सारा कुछ करना, अब चलें लोगों के कहने पे थोड़ा वो गुरेज कर रहे हैं। तो समझ तो उन्हें आ चुकी हुई है कि मेरी कोई ऐसी सवेरी बीमारी है जिस वजह से थोड़ी, क्योंकि वो बता रही थी कि पेट में मेरे में ना आग लगी हुई है। तो देसी मुर्गा बाकायदा बना के लाया गया, तो इन्हें नहीं पता। तो रिसर्च करें ना थोड़ा सा बीमारी पे, गोश्त नहीं देते। गोश्त होता है ना, मीट होता है, हाँ जी, वो इसको ज़्यादा इसकी ग्रोथ करता है। हाँ जी। तो इसमें ना ये तो मतलब डॉक्टर अफ़ान का बता रहा था, मैंने डॉक्टर अफ़ान, और उसकी ना कह रहा वो बच्ची थी हिना जो है ना, एक्ट्रेस थी वो इंडिया में, और वो ठीक हुई है। तो वो यंग लड़की थी, और उन्होंने बहुत अमीर तरीन लोग थे, उन्होंने मतलब उस तरीके से ट्रीट किया, बीमारी को लेकर चले। तो फ़याज़ बता रहा था कि इसमें खुराक अच्छी करे, मतलब इस तरह। तो देखे ना, उनको तो हज़म कुछ भी नहीं हो रहा। हमने देखा जहाँ हमारा
वगैरह बता रही है। आसिया ने बनाए आलू मटर, तो कह रही अम्मी नूं इन्ने स्वाद लगे, अम्मी ने पूरी रोटी खा ली। तो बाद च कहते कि मैनू ना उल्टी आती पई। बाद में जहाँ ये लिटा के बैठे हुए थे तो वो ना कह रही हैं कि मुझे उल्टी आ रही। कहती हाँ हाँ उल्टी का भी इलाज कर लेने। तो वो पूरे अपने ना मतलब ये जो पूरा मैदा और पेट पे हाथ फेर रही हैं, तो वो बता रही है यही ना कि आग लगी हुई है मेरे अंदर, ना आग लगी हुई है। हाँ आ गई है मैविश की अम्मी। तो वो मैं देख रही थी ना उनके जो चैनल पे वो जो अपने अपडेट दे सिलेंडर की। तो जाहिर है जी ससुराल है बेटी का तो आना तो बनता है, लेकिन ये कि जितना इन्होंने रश लगा दिया है ना, तो मेरे ख्याल में ना घर के काम तो होते ही रहेंगे। तो वो तकरीबन जो है ना कहते बंदा आधा ख़त्म खुद ही हो जाता है कि क्या पता नहीं मेरा क्या बता दिया क्या नहीं। बाकी जो बातें की हैं ना फ़ियाज़ ने, कि डॉक्टरों ने कहा कि लोगों ने तुमसे पैसा ही लुटना है, कि हाँ बायोप्सी बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए, इस चीज़ को नहीं छेड़ना चाहिए। फिर अगर हम अपना कोई तजर्बा बताते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जिस जहर बातें वो लगती हैं। तो बात वही होती है, जिस इंसान पे बीती होती है ना कहते हैं वो तन जाने। तो वो इंसान अपनी बीमारी अगर कोई बताता है या शेयर करता है ना, तो उससे अगला कुछ ना कुछ सबक सीख सकता है। लेकिन फिर ये लोग कहते हैं जी रिएक्शन सिर्फ जिनके ऊपर दे रहे हैं उनके ऊपर दे, कोई तजर्बे की बात ना करें। इसलिए फिर बंदा क्या कह सकता है कि इस चीज़ को छेड़ना नहीं चाहिए। जहाँ छिड़ गया ना, तो इधर भी किसी ने कमेंट किया हुआ था कि बिल्कुल इस चीज़ को ना, मतलब ये सोया हुआ है इस टाइम बीमारी, इसको इसी तरीके से करें। तो शायद उन्होंने भी अपने किसी अजीज़ का बताया है कि उनको भी थी बीमारी। अपनी मदर का बताया और हाँ हमारी आंखों देखा है कि मेरी आंटी का हम लोगों ने मतलब छेड़ा तो वो हाँ कैसे डायग्नोज हुआ 3 महीने के अंदर अंदर उनके में तीन डायग्नोज चार होके और इंतकाल भी चौथे हो गया। महीने उनकी डेथ हो गई। हाँ इतनी वो यंग, आपका भी मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि हमारी फैमिली इधर आती और नहीं है। मेरी जो सिस्टर उनकी सासू माँ थी हाँ उसको नहीं छेड़ा तो नहीं, वो तो 4 साल। 4 साल जिंदा हाँ रही है। जी, तो मेरी बेटी की जो सास थी वो 4 साल रही हैं। और वो मैं आपको बताती हूँ सूरत रहमान के सदके, उन्हें जैसे बताया ना परी के मामों ने, तो उन्होंने कहते मैं पुत्र रोटी छड़ दी थी लेकिन मैं सूरत रहमान नहीं छड़ी। मैंने उठते और वो 5 वक्त की नमाजी जाते तक नमाज कुरान पाक, एंड के हफ्ता डेढ़ हफ्ता उनकी तबीयत ज़्यादा ऐसी हुई है कि वो बिल्कुल बेड पे हो गए। नहीं तो उन्होंने खुद पढ़ना और उन्होंने उठते सुना। तो मैं आपको पता अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत है। तो इन्हें चाहिए सुनाएं। और मतलब चलते फिरते अल्लाह पाक के नाम है, इतने खूबसूरत बीमारी में या सलाम या अल्लाह पढ़ पढ़ के वो हर नमाज के बाद 313 मरतबा हम तो पढ़ के पिलाते हैं कोई भी मरीज़ हो। या हामीम ला युनसरून ये है आयत है बड़ी खूबसूरत, ये भी कैंसर के लिए है। तो ये पढ़ पढ़ के, तो एक और थी आयत, वो 1000 मरतबा ना पढ़ के, हाँ मिंदुनिल्लाही, तो वो भी हम लोग पढ़ के 1000 मरतबा देते थे। तो बस ये जाना जो टाइम है वो तो जाना ही जाना, हर बंदे ने, जवानों का नहीं पता चलता। तो फिर हम जैसे जो उम्र सीधा लोग हो जाते हैं तो फिर हमारा तो पता ही कोई नहीं है ना बिल्कुल भी। तो बात यह है कि मरीज़ को सुकून आ जाता है अल्लाह के कलाम से, वो उन्हें उठते घर में भी बरकते हैं, आम रूटीन में भी हम लोग तो ज़ाहिर है ऊंची आवाज़ में लगाते हैं अल्लाह पाक का कलाम, खुद पढ़ते हैं खुद लगाते हैं। तो ये भी इन्हें ये करना चाहिए। तो फ़याज़ तो यकीन करें मेरा खुद दिल इतना फ़याज़ को देख के हो रहा था ना। बता रही थी मेरा कि वो बच्चों की तरह रोया। वही ना, अभी बताया था मेरी शादी को 8 साल हो गए और मैंने आज तक उसको रोते हुए देखा, पर रात को वो ऐसे रोया ना, कहती उसको अम्मी के बगैर सुकून ही नहीं आता। वो हाँ अम्मी की टांग पे सर रख के लेट जाता, ऐसे ही अम्मी के है, साथ लेट जाता। तो ऐसा मैंने ही कहा जो है। छोटा बच्चा होता है वो ऐसे ही होता है। तो उस दिन ही मैं बैठी हुई थी तो नुमान मेरी टांग पे ना सर रख के सो गया, मेरी ना टांग थक गई। तो अबीरा कहती मामा जी गाले, मैंने कहा नहीं सोया रहने दो। तो क्या उसने फिर कहा नुमान उठ जाओ मामा की टांग ना थक गई। तो ये माँ बाप और मोहब्बत औलाद की कहते हैं एक मौत ताकतवर है जो माँ को छीन के ले जाती है। अदरवाइज़ जो माँ इज़्ज़त वाली माँ होती है ना, वो मर के भी अपनी औलाद को नहीं छोड़ती। तो बाकी जी अल्लाह ताला हामी और नासर, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। और हम तो नहीं ये कहते कि इन्होंने कभी भी झूठ बोला होगा, पता नहीं अंदर खाते कितनी उनकी अम्मी बीमार होंगी, लेकिन वो बड़ी हिम्मत वाली औरत थी। जब देखना इधर बुखार इधर वो काम करने लग जाती थी। इस वजह से लोग समझते थे कि शायद झूठ बोल रही हैं। तो बता रही हूँ मेरा कि जी अम्मी, हाँ अब मैंने बता रही थी कि डॉक्टरों ने कहा कि इनकी 4 बेटियाँ, चारों बेटियों को अपने टेस्ट करवाने चाहिए। तो फ़याज़ कह रहा था कि हाँ जी सारे करवाने चाहिए थे। फ़याज़ पुत्र जिन्ना को पाकिस्तान के हालात ने, अब वो भी बेचारी बीमार हुई हैं तो आप लोग भी इतना पैसा लगा रहे हैं। अदरवाइज़ गरीब बंदे के पास कहाँ पैसा इतना कि वो जाके अपने साल 2 साल बाद इतने टेस्टों पे पैसा लगाए। और बंदा सोचता है कि चलो यही जो राशन है बच्चे खाएंगे। तो बस यही चीज़ है, बाकी जी अल्लाह
تو اللہ پاک جی ان کو صحت دے، تندرستی دے۔ تو بات تو وہی آتی ہے نا، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو بندہ اپنے منہ کے نوالے بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم بعد میں کھا لیں گے، لیکن اس اپنے بندے کو ہم بچا لیں۔ باقی وہ امیر ترین لوگوں کی باتیں ہیں کہ جی سال میں یا 2 سال میں اپنے سارے کمپلیٹ ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ جو غریب بندے ہیں نا، جو پاکستان کے اگر عوام دیکھیں تو ہم لوگوں تو بلوں کے مارے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں بل پہلے جمع کروا لیں، راشن بعد میں لے آئیں گے، اور بیمار بندہ جو بزرگ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری تو دوائی دی بھی خیر ہے، تو تسی جڑے بچے نے پہلے روٹی رج کے کھا لین۔ تو یہ ہوتی ہے جی باتیں۔ باقی کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ جی جا کے اپنے سال میں ٹیسٹ کروائے اور اس کو پتہ چلے کیا ہے کیا نہیں۔ باقی جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھ دکھ پریشانیاں غم خوشیاں۔ تو میں کہہ رہی تھی ہاں میں 10 کنے دیر میں رواں، تو جن دیر کہیں گی میں انہیں دیر رواں گی۔ تو وہ بھی آ گئی، تو وہ ظاہر ہے ماں ہے، وہ کہہ رہی ہیں اس کے تو بچے پڑھتے ہیں وہ چلی جائے۔ تو آ جا کے بات وہی ہے کہ حمیرہ کو ان کی امی روکیں گی، کیونکہ حمیرہ اور فیاض سے ان کی زیادہ دل لگی ہے۔ تو میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ باس بھی اتنا رویا، پوری رات ہی روندا رہا۔ ظاہر ہے جی جب آنکھوں میں سارا کچھ نظر آ رہا ہو، آنکھوں سے کہ آگے ہونے والا کیا ہے، تو پھر کون نہیں روتا۔ ہم جیسے لوگ اتنی دور بیٹھے جو کچھ بھی نہیں لگتے، ہمیں اتنی پریشانی ہو رہی ہے، تو پھر ان کی تو ماں ہے۔ تو جی اللہ تعالیٰ صحت تندرستی والی زندگی دے، ان کی آڈینس بھی اتنی دعائیں دے رہی ہے۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رکھیے گا ڈیر و ڈیر خیال، دعا میں رکھیے گا یاد، آپ ہماری دعا میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جی اللہ حافظ۔